नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पत्रकारों शिक्षकों को किया गया सम्मानित। रुदौली विधानसभा क्षेत्र के न्योरा गांव में मरहूम मुबश्शिर हुसैन खां अवार्ड फाउंडेशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुदौली के पूर्व विधायक व पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां रहे। उन्होंने पत्रकारिता, शिक्षा और खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पत्रकारों, शिक्षकों व खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए अब्बास अली जैदी ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। जनता की आवाज़ उठाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना कई बार पत्रकारों के लिए जोखिम भरा साबित होता है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष से जुड़ी खबरों और जनहित के मुद्दों को उठाने पर पत्रकारों को दबाव का सामना करना पड़ता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि एक पत्रकार सुबह से शाम तक क्षेत्र में मेहनत कर लोगों की समस्याएं उजागर करता है, लेकिन घर लौटने पर उसे निजी परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पत्रकारों के हित में विशेष व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षा जगत में योगदान देने वाले वरिष्ठ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के संयोजक मुजम्मिल हुसैन खां दानिश रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार, समाजसेवी, शिक्षक व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर हलचल न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या। इधर देखिए, पकड़े रहिए, पकड़ दोनों। हाँ ऐसे। इधर देखिए, उस तरफ जाइए, इस तरफ। एक मिनट। आप इधर आइए। उधर से वो आ जाए। काम कर रहे हैं 28 वर्षों से साइकिल कभी छोड़िए। थोड़ा सा इधर अमन। धन्यवाद अमनाथ जी। प्रकाश जी बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है अध्यक्ष जी। इनका स्वागत करने के लिए मैं, और हमारे बीच में अभी इस क्षेत्र में एक चर्चा के हो रहे हैं। भाई देखिए, कम से कम तालियों का तो कर ही दीजिए। श्री पंकज यादव ये बड़ी सेवा कर रहे हैं। अमरनाथ जी बधाई। श्री पंकज यादव बहुत बधाई, बहुत बधाई। श्री ललित गुप्ता, श्री ललित गुप्ता बहुत बधाई। धर्मेंद्र यादव। डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी बधाई। धर्मेंद्र भाई बधाई। वो काहे बना हुआ जरूर। आओ हाजी। अर्जुन भट्ट, श्री अर्जुन भट्ट।
श्री प्रमोद शर्मा, अलीम मोहम्मद अलीम कशिश, मोहम्मद अली कशिश, और ठीक है जनाब मोहम्मद नफीस साहब, चौधरी साहब भाई मोहम्मद नफीस साहब, शब्बीर साहब, डॉक्टर शब्बीर साहब, फिर से ले लो भैया। आप हाथ लगे व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा मुझे लगता है बहुत सारे बनाया था। अब इसके लिए मैं सभी साथियों का ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि एक ऐसे दौर में कि जहां इंसान इस देश को आज़ाद करने वाले गांधी को भूल चुका हो, इस देश के संविधान को भुलाने की कोशिश की जा रही हो, वहां हमारी पहचान, हमारे अदब और हमारी तहजीब को जिंदा रखने के ही साथ साथ आने वाली कम से कम 3 नस्लों तक मजबूत करने वाले मोहतरम अनवर हुसैन साहब इस इलाके में रहते हैं और हम लोगों को ये शर्फ हासिल है कि हम लोग इस इलाके में पैदा हुए हैं। आपने कहा आपके घर में आपको मेहमान की शक्ल में बुलाया गया। नानी भाई और नाजिश भाई ने मुझे भी मेरे घर में मेहमान की शक्ल में इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे दादा ने जो पहली किताब लिखी थी उसमें जो सबसे ज़्यादा नुमाया बात लिखी वो यही कि नरौली और न्योरा एक गांव है, ये 2 गांव नहीं हैं। तो मुझे भी अपने ही घर में आपने मेहमान की हैसियत से बुलाया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जिन घरों में वो रहते हैं उन घरों में ज़्यादातर में भुखमरी उनसे रोज़ घर वापस आने के बाद लड़ती है, खस्ताहाली उनसे लड़ती है। जो समाज में आपकी लड़ाई लड़ने घर से निकलता है, पत्रकार जब अपने घर आता है तो अपने घर की ज़रूरतों और लड़ाई से हार जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह फिर एक नई ऊर्जा के साथ समाज में निकल करके लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने की कोशिश करता है। क्योंकि हम कोई किसी के घर में अगर पैदा हुआ है और किसान का घर है तो वो किसान हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा कातिब है, कोई बहुत बड़ा आलिम है तो उसके घर में इल्म आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे और आपके मुल्क की बुनियाद में पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो वालिदैन से नहीं मिली है, जो पत्रकारों से मिली है। और आज के इस खूबसूरत मौके पर हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो तवक्को हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त हमने सहाफ़ियों से की थी, अगर वो तवक्को आज हमारी पूरी नहीं हुई है तो ये हमको और आपको भी देखने की ज़रूरत है कि सहाफ़ी किस परेशानियों से आप तक खबर पहुंचाने का काम करते हैं। अभी कुछ लिख दें तो सत्ता पक्ष के लोग नाराज हो जाएंगे और वही पत्रकार जो महफिल में बैठा वो थाने में नजर आएगा, नहीं तो थाने से बचता हुआ भागता हुआ नजर आएगा। ये जो डराने वाले लोग हैं, असल में इनसे बड़ा डरपोक कोई होता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बार साबित कदम होकर के इनके सामने खड़े होने की जरूरत और हिम्मत कर लीजिए। इनसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता जो डराने का काम करते हैं। और आप जिस तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और आपकी नस्ल चलती कहां है हिंदुस्तान में, इसको भी जानने की जरूरत है। कौन थे शौकत अली? हमारे नौजवान पत्रकार यहां बैठे हैं, गालिबन उन्होंने नहीं सुना होगा। ये 2 ऐसे सहाफ़ी हिंदुस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान की मिट्टी ने पैदा किए थे कि जिन शौकत अली और मोहम्मद अली की मां अपने 2 जवान बेटों के जेल में होने के बाद किसी से जमानत के लिए भीख नहीं मांगती थी, वो भी अम्मा दामन फैला करके हिंदुस्तान की आज़ादी के छपने वाले पर्चे को जारी
रखने के लिए चंदा इकट्ठा करती थी। वो हिंदुस्तान है हमारा और आपका, और वो अहमियत है सहाफियों आपकी, पत्रकार साथियों, ये आपकी अहमियत है और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं इस फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले लोग कि जिन्होंने आपकी अहमियत को समझा भी और कोशिश की है कि आपकी इज्जत अफजाई करें। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर निज़ाम बदलेगा तो इस बात का आपसे हम वादा करते हैं कि पत्रकारों के जिंदगी के लिए और उनको मजबूत रखने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव की सरकार आगे आकर के आपकी पत्रकारों की निधि बनाने का काम करेगी। इस बात का आपसे वादा और विश्वास करना चाहते हैं। आज के इस मुबारक मौके पर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। बात हुई, हमारे शिक्षक यहाँ पे बैठे हैं। मैं ये समझता हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा मरहूम नपन मियाँ एक बात कहा करते थे कि जिनके बैंकों में बहुत पैसा होता है वो अच्छे लोग नहीं होते। जरूरी नहीं कि वो अच्छे लोग हों। जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन और जायदाद होती हैं, जरूरी नहीं कि वो अच्छे लोग हैं। कभी कोशिश करिएगा अनवर चचा के कमरे में जाने की, अच्छाई वहीं से होती। वो हमेशा कहा करते थे कि जिसके कमरों में किताबों का अंबार होता है वो अच्छे लोग होते हैं, वो जिंदा लोग होते हैं। और हमारे और आपके बीच में ऐसे ऐसे महान शिक्षक बैठे हैं कि जिन्होंने हमको उस किताब को, वो किताब जो शिक्षकों के हाथ में जब तक नहीं आई थी तब तक मुर्दा तस्लीम की जाती थी, लेकिन जब शिक्षकों के हाथ में आ गई तो वही किताब जिंदा हो गई और हमारी जिंदगी का जरिया बन गई। हम आप सभी शिक्षकों को नमन करते हैं, शत शत प्रणाम होते हैं और आपको सलाम पेश करते हैं। और ये एक बुनियाद और भी है कि इस बुनियाद पर जो आपने इस फाउंडेशन के जरिए हमारे सम्मानित शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए आपको जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपने युवा प्रतिभाओं का भी सम्मान किया है। हमारे छोटे भाई जो अब अपनी मेहनत से इलाके में सबसे बड़ी शख्सियत है, अदनान खान साहब। यकीन माने उम्र में हम लोगों से बहुत छोटे हैं, लेकिन अपनी सलाहियतों के एतबार से, अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों के एतबार से आज इलाका रुदौली में अगर सबसे बड़ा कोई है तो अदनान खां है कि जिन्होंने साबित कर दिया